अब आपको बताने जा रहे हैं होर्मुज पर कैसे मच गया है हाहाकार। लेकिन सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान से आई तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कैसे सड़कों पर लाखों लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये शोर सुना आपने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, और वहीं ईरानी महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ सड़कों पर उतरी और ईरानी सेनाओं को मिलिट्री सैल्यूट देती हुई ये दिखाई दी। तो कुछ ईरानी महिलाएं जो ये बच्चों के साथ पहुंची हुई थी और कुछ ईरानी महिलाएं तो बंदूक के साथ ही वहां पर पहुंच गए, सड़कों पर उतरी और ईरानी सेना का समर्थन करते हुए ये नजर आई। देखिए और ईरान के अलावा यमन में भी ईरानी समर्थक बंदूक लेकर सड़कों पर उतरे। ये तस्वीर वहीं से, यमन से, ये देखिए। كل فلسطين وحدنا كل الساحات سنواجه أعداء। यमन की राजधानी सना में कैसे लोगों का हुजूम नजर आया। ड्रोन से जो कैद हुई हैं तस्वीरें वो अब आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। शुक्रन लिल्लाहिल जब्बार। انتصرت لبنان، انتصرت بالله وصهيون انكسرت، بالله وصهيون انكسرت। और ईरान समर्थक सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं, जापान में भी सड़कों पर उतरे, उसकी तस्वीरें। एक तरफ ईरान के समर्थन में जगह जगह रैली निकाली जा रही थी, दूसरी ओर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और उन्होंने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे दी, या धमकी कह लीजिए। That's a good one. Oh, I wanted this one. See that, Joe? You think Biden can do that? He can. तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और कैसे फिर धमकी दे डाली, चलिए जानते हैं। 21 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो रहा है। इसी बीच दावा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर बढ़ सकता है, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से जंग की ओर इशारा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि चाहे जो हो जाए वो ईरान से यूरेनियम लेकर ही रहेंगे। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो भी रास्ते हैं। यूरेनियम की मदद से ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अमेरिका इजराइल बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बनाए। ऐसे में ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं होता तो दोनों देशों के बीच सीज फायर खत्म हो जाएगी और बमबारी होगी जमकर। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक ईरान शर्तें नहीं मान लेता तब तक होर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी। ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि वो अगले 20 साल तक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान की ओर से अब तक कोई बयान इसको लेकर नहीं आया है। ईरान ने उल्टा अमेरिका पर सीज फायर की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा दिया है। तो अमेरिका और ईरान ने कैसे एक दूसरे को जवाब दिया है, सुनिए जरा।
We'll be talking about Iran later. We have. ईरान और अमेरिका के बीच अच्छी बातचीत चल रही है। उनके पास सिर्फ नेता हैं, ना ही कोई नेवी है, ना वायुसेना। ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। वो दोबारा स्ट्रेट बंद करने को कह रहे हैं, लेकिन वो हमें धमका नहीं सकते। बातचीत जारी है। हम बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को मारा है। ईरान में पिछले कई सालों में अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। You call that enforced regime change? हमने अपना पक्ष बहुत सही तरीके से रखा है। हमारी सभी शर्तें साफ हैं। पाकिस्तान में हुई बैठक में भी हमने अपना पक्ष साफ रखा था। अमेरिका जो कह रहा है, ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। हम पलटवार करेंगे। एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने मानो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहां इस्फहान में ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियां साइकिल चलाते हुए कैमरे में कैद हुई। ये देखिए। अब इस हर एक तस्वीर के मायने होते हैं, संदेश होते हैं। ईरान संकेत दे रहा है कि वहां सब नॉर्मल है, सामान्य है। 28 फरवरी के बाद पहली बार पूर्वी ईरान का एयर स्पेस खुला और एयरपोर्ट से यात्री विमान ने उड़ान भरी। उसकी ये तस्वीर। तो सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ईरान अमेरिका का खूब मजाक उड़ा रहा है। ईरानी कॉन्सुलेट ने अमेरिका को इजराइल का पुतला बता दिया है। ये वीडियो देखिए। Please quit! ये AI Why? Why are they not quitting? Oh, come on. Hold on, let me help you. Thanks, Daddy. Please continue. ये ईरान ने वीडियो साझा किया है और तंज किया है, मजाक उड़ाया है। I'm proud of you, Donald. और ऐसा ही एक AI वीडियो दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने भी साझा किया है। उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए। चलिए इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। आप बने रहे, देखते रहे NDTV इंडिया। खबरें यहां पर लगातार जारी है। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। होती है फिर मुलाकात।